गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में हमारा क्या कह रहा है। ये बोल रहा है हमारा कि एसआई पद्धति में तापक्रम करने का मतलब हमारा टेम्परेचर से है। क्या है हमारा टेम्परेचर से है। टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? सबको पता है हमारा कि केल्विन होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि क्या हो सकता है, उसमें वो तेजी से चल सके, फिसलन की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे या अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायित्व में वृद्धि हो। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। ये न्यूटन के कौन सा सिद्धांत पे है? तो ये हमारे संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है। यानी कि जो हमारा एरोप्लेन है हमारा, ऐसा उसका विंग्स होते हैं। तो विंग्स के ऊपर अगर हमारे अगर ज्यादा हवा तेज चल रही है तो जो दबाव होगा वहां पर, वो दबाव क्या होगा? तुमको पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल के तहत क्या होता है, जब भी हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाती है तो वहां पे जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। हम लोग सेम केस हम लोग देख सकते हैं, जब आंधी तूफान आती है तो छत का जो खप्पड़ होता है वो उड़ जाता है, ऐसा हम देखते हैं ना। तो उसके पीछे क्या होता है, क्योंकि तेज हवाएं रहती हैं तो नीचे का दबाव ज्यादा रहता है, ऊपर का दबाव हमारा कम हो जाता है, तो खप्पड़ को उड़ा देती है। तो कहने का मतलब क्या, ऊपर का दबाव हमारा क्या हो गया, कम हो गया है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। पंखे पर का दबाव रहा, पंखे पर क्या होगा, तेज हवाएं अगर पंखे के ऊपर बह रही हैं तो पंखे के ऊपर क्या हो जाएगा, तो दबाव कम पड़ जाएगा, एयर प्रेशर जो होता है। आगे हमारा क्वेश्चन होता है, तीन प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो नीला लाल हरा है, नीला पीला लाल है, पीला नारंगी लाल है, बैंगनी। आप भी तो कोशिश करिए अटेम्प्ट करने का, इसको पहुंच करके क्वेश्चन को देखिए, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ब्लू, हरा, लाल। ये जो हमारे इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है और इनको मिलाने से व्हाइट कलर हमारा बन जाता है। अब एक क्वेश्चन है हमारा कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसे 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान क्या होंगे? और इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन आपको है, आप देख ले सकते हैं इसके ऑप्शंस। एक सेकेंड, इसके राइट ऑप्शन होंगे, आपको देखिए इसके राइट ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन। तो फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कह रहा है कि 100 ग्राम पिंड के द्रव्य, क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना हमारा, कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन क्या है। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको आपको दिया है इसमें, आपको आप थोड़ा टाइम लीजिए, बनाने की कोशिश करिए। 100 ग्राम हमारा, तो हमारा क्या कहते हैं, आपको एम की वैल्यू कितने हैं, एम की वैल्यू है हमको, तो इसमें गिवन क्या दिया, इसमें हमको गिवन एम दिया है, एम की वैल्यू हमको बोला गया है 100 ग्राम। ओके, और हमको आपको टी दिया हुआ, हमको टी गिवन है हमको 25 सेकेंड, और हमको फिर बी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमको पूछ क्या रहा है, एफ भी हमको पूछ रहा है और ए भी हमको पूछ रहा है। तो हमको पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। जहाँ पे हमको हमको पता है कि u क्या होगा, इसमें u हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सबका। v हमको पता है कि कितना हो जाए, v हमको दिया हुआ है, तो 50 माइनस 0 बाई हमारा 25 है। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 2 सेकेंड आ जाएगा। ओके, ए की वैल्यू 2 सेकेंड आ गया हमारा। अब इस ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इसका जो हमारा जो बेसिक होता है ना,
v इक्वल टू हमारा क्या होता है, u प्लस हमारा 80 होता है। इसे पहले पुट कर देंगे। ओ सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन में पहले त्वरण त्वरण निकल गया, अब एफ का मान पूछ रहा है, इसकी इसकी हमको जरूरत नहीं है, हम लोग को एफ का मान पूछ रहा है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है हमारा। तो हमको पता है कि जब एम है हमारा 100 है और हमारा ए 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 200 हमारा, ये हमको क्या है सेंटीमीटर ग्राम हमारा जो आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डाइन हो जाएगा। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, 200 हमारा डाइन हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो है आपको इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन, इसका ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, इसमें आपको ऑप्शन होगा हमारा ए, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेग त्वरण वो तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है, ऐसा कौन सा हमारा जिसमें आपको वेग यानी कि वेलोसिटी, फिर हमारा एक्सेलरेशन और हमारा डिस्टेंस दोनों आएगा। तो हमको देखेंगे ये हमारा जो है वी स्क्वायर को डी स्क्वायर प्लस 2 जो ये हमारा थर्ड, हमारा जो मोशन का जो थर्ड हुआ है हमारा, इसमें हमको पूरा का पूरा तीनों हमारे जो फिजिकल टर्म है हमको दिखाई देते हैं, क्वांटिटी के टर्म जो वो दिखाई देते हैं हमको। ओके, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, क्वेश्चन से क्या है हमारा कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में या तरंग के रूप में। तो इसका देखिए आप लोग कोशिश करिए, क्या आप लोग ऑप्शन आता है इसको पहुंच करिए, आप लोग कोशिश करें इसको बनाने का, कण है कि तरंग है, ना तो कण है ना तरंग है, कण और तरंग दोनों है, तो इसका होगा दोनों होगा। हमको पता है कि प्रकाश का जो है आपको स्पेशल फीचर्स क्या है कि वो आपको वेव की तरह भी करता है, पार्टिकुलेट नेचर भी होता है और वेव की तरह भी होता है। ओके, दोनों नेचर वो फॉलो करता है, फोटोन के रूप में मिलता है हमारा और आपको मतलब वो पार्टिकुलेट नेचर भी होता है हमारा, दोनों ही होता है हमारा। अब आ रहा था कि 0 डिग्री से तापमान के 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दिया जाती है, तो परिणाम तापमान क्या होगा, क्या 0 से 100 डिग्री तक के मध्य होगा, 0 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के समान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट होगा 0 डिग्री से कम हो जाएगा। ओके, अब जब एक श्वेत प्रकाश गिलास ब्रिज से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, अपवर्तनांक जो हमको पता है ना कि ये अपवर्तित हमारा अपवर्तित के लिए, तो इसमें होगा आपको नीला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अपवर्तनांक हमारा जो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना उसका अपवर्तनांक कम होगा, लेकिन हमको पता है कि इसका बहुत वेवलेंथ हमारा कम होता है नीला का, तो सर्वाधिक कम होता है, इसलिए सर्वाधिक यही अपवर्तित होगा हमारा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, तो हमको आप लोग देखिए अटेम्प्ट करिए आप लोग, क्या हाइड्रोमीटर से की जाती है, मैनोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, फेरोमीटर से हो गया, तो हमको पता है कि ये लैक्टोमीटर राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, हम लोग और है हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, ये आप लोग को आई होप कि हाँ दिख रहा है आप लोग को, प्रकाश वेग किस सेकेंड में, मतलब कि किलोमीटर पर सेकेंड में क्या होगा, प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकेंड में क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको 3 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है हमारा 3 लाख पर किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हमारा होता है, एक सेकेंड होता है ना तो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, ये चीज होता है हमारा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक सरल दोलक का दोलन काल हमारा 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो नया दोलक काल सेकेंड में क्या होगा, तो अब इसको आप लोग बना सकते हैं। पहला तो बात है कि T1 T2 हमारा, तो सबसे तो पहले आपको ये देखना है कि T का हमारा क्या होता है, अगर सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, टी इक्वल टू क्या हम लिखते हैं 2 पाई हमारा रूट अंदर एल बाई जी होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, T1 गिवन है हमारा, क्या बोल रहा है T1, देखिए यहाँ पे बता रहा है हमारा क्वेश्चन में कि एक सरल दोलक है जिसका क्या है T1 आपको 3 सेकेंड है, कितना बता रही है देखिए 3 सेकेंड बता रहा है, 3 सेकेंड, यानी कि T1 हमारा 3 सेकेंड है। ओके, और बोल रहा है हमारा यदि उसकी लंबाई 6 गुना बढ़ा दी जाए, यानी कि जो हमारा T2 हमको पूछ रहा है और L2 हमको बता रहा है कि 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स हमको इंक्रीज कर रहा है, तो अब हमको बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगा, है ना, वैल्यू क्या होगा, तो हमको इसको
T2/T1 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट हमारा तो पता नहीं कि इसको रूट ये हमारा पाई होगा, अंडर रूट हमारा L/G बाई हमारा 2 पाई अंडर रूट हमारा L/G होगा हमारा, ये L2 यहाँ पे, ये ऐसा L1 होगा हमारा। ओके, ऐसा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको T2 पूछ, हमको T2 नहीं पता है। ओके, ये हमारा कैंसिल है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और लेंथ हमको पता है, अगर हम इसको रूट को अगर हम दोनों अलग कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 है, 9L हो जाएगी इसकी वैल्यू। और इसको निकाल देते हैं, रूट G हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा T1 है, ये बटे में क्या आ जाएगा हमारा L, और ये हमारा रूट G। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या आएगा हमारे पास, फाइनल हमारा आ जाएगा T2 बाई T1 इक्वल टू हमारा ये 9 आ जाएगा। L भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारा बचेगा नीचे भी, यहाँ पे सब कैंसिल हो, एक बचेगा ना। रूटेल भी हमारे जैसे कि रूटेल हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा रूटेल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 आएगा, क्या हो जाएगा, 9 का हमारा 3 होगा, 3 हमारा आता है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। T2 भाई हमारा क्या है, T3 है, और हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू हमारा आ जाएगी 9 सेकेंड हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 9 सेकेंड होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन हमारा लेंस की क्षमता को लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इसमें कह रहा है, आपको बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। 2.5 डायोप्टर लेंस का फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर, हमको पता है कि डी क्या होता है। अगर आपको थोड़ा भी किसी को पता होगा, पता ही होगा, सारे बच्चे तो पढ़े हैं यहाँ पे। तो डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 1 बाई हमारा एफ होता है, फोकल लेंथ। एफ हमारा क्या होता है, और एफ हमारा किस में रहता है, एफ हमारा इन मीटर्स में होता है। किस में होता है हमारा, वो एफ हमारा मीटर्स में होता है। हमारा एफ किस में रहता है, मीटर में रहता है। तो हमको डी हमको दिया है 2.5 इक्वल टू हमारा 1 बाई एफ। तो अब हमको क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 2.5, लेकिन ये क्या है हमारी, ये मीटर में है, ये किस में, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 2.5 इंटू, हम इसको, हमको पता है कि अगर मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो उसको 100 से हम लोग ये कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अब ये क्या है, इसको ये फ्रैक्शन में हमारा तो सीधे क्या हो जाएगा, ऊपर में 1000 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो जीरो आ जाएगा। अब ये हमारा 25 हो जाएगा, तो ये इसको कट करेंगे तो 4 है, जीरो। तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ये इसका हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर राइट आंसर। एक अश्व शक्ति लगभग कितना के बराबर होता है, तो 746 हमारा होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किससे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, वाट घंटा हो गया, किलो जूल घंटा हो गया, मेगावाट घंटा, किलो वाट आवर। तुमको पता है किलो वाट आवर होता है, क्या होता है वो, किलो वाट आवर होता है। जो हमारा एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक जो होता है, उसका हम लोग जो किलो वाट आवर में देखते हैं, वो यूनिट, हमारा जो यूनिट होता है ना, हमारा इलेक्ट्रिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक यूनिट जो होता है तो एक्चुअली क्या होता है, किलो वाट हमारा वार होता है। इसी 1 किलो वाट आवर को हमारा क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। हमारा जो 1 यूनिट होता है, 1 किलो वाट आवर को हमारा 1 यूनिट कहते हैं। यानी कि कोई अप्लायंसेस हमारा जो 1 किलो वाट का जो उसका जो ये है रेटिंग रहता है, अगर वो 1 घंटे तक चलता है तो उससे जो जितना कंजप्शन होता है एनर्जी का, उसी को एक इलेक्ट्रिक यूनिट कहा जाता है। तो ये हमारे कमर्शियल में हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा बिगर यूनिट होता है उसके मेजर करने के लिए। उसके बाद ऊर्जा की बीमा की बात करते हैं। ऊर्जा की बीमा, तो ऊर्जा की बीमा हम लोग, ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा होता है हमारा, ऊर्जा की बीमा क्या होता है हमारा, तो इसका ml2t-2 हमारा हो जाएगा। ओके,
ऊर्जा, ऊर्जा है। आप लोग ऊर्जा को कैसे करते हैं आप लोग? ऊर्जा और वर्क में आप लोग हमेशा याद कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू हमारा वर्क डन भी होता है, हमको पता है। तो वर्क डन हमारा क्या होता है? वर्क डन हमारा फोर्स इंटू हमको डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम ए इंटू हम क्या लिखते हैं, इसको हम डी लिखेंगे। ओके, डी हमारा क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा। ओके, तो एम के लिए क्या हम लिखते हैं? एम के लिए हम लिखते हैं, एम लिखते हैं। और हमारा हाँ हमारा होता है, और हमारा इसके लिए क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होगा? एल टी टू होता है, एल टी माइनस टू होता है हमारा। ओके, और फिर इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस के लिए फिर L2 हमारा हो जाए, L होगा हमारा। तो सब करेंगे तो क्या आ जाएगा? M होगा, L2 हो जाएगा और T माइनस टू हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एनर्जी के लिए हो जाएगा, ML2 T माइनस टू हमारा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारा ये होगा। ओके, ML2 T माइनस टू। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा को जल की स्थिति, हमको पता है कि क्या होता है कि कोई भी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है जब भी हम किसी बॉडी को हाइट पे रखते हैं तो उसके पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी जो उसमें आ जाता है वही हमारे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल को MGS के तरह से मेजर करते हैं ना। पीई इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू हमारा होता है MGS होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा? MGH होता है हमारा। ये हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी आ जाएगा वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। जितना ज्यादा हाइट रहेगा उसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो जल की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है वहां पे। निम्न में कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है हमारा? तो रेडियो एक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रेडियम हो जाएगा। क्या आएगा इसमें? हमारा रेडियम ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज 20 क्वेश्चन तक करने देंगे यहाँ पे हम लोग। एक क्वेश्चन से, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हमारा ये हमारा एक ये क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चंस कह रहा है हमारा कि ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ व्यक्ति, हाँ देखिए क्वेश्चंस दिख रहे हो क्या? हो हाँ, क्या कह रहा है? ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनि को 4 सेकेंड एवं 6 सेकेंड पर सुना जाता है। टीले के मध्य की दूरी को ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जो बीच में खड़ा है और ये दो क्या, दो वाल है हमारा। ओके, और यहाँ से एक ध्वनि जो है इधर की ओर जा रही है, वापस आ रही है 4 सेकेंड में, और एक हमारी इधर से जा रही है, वापस आ रही है 4 सेकेंड में। तो हमको पता है, और ये बता रहा है कि इसमें जो हमारा वायु में ध्वनि का, यानी कि हमारा जो स्पीड है हमारा S1 पहले केस में कितना दिया? 320। दोनों केस में 320 दिया हमारा। तो हमको पता है ना कि S इक्वल टू क्या होता है? D/T होता है। ओके, तो S1 के केस में हम क्या देखते हैं? H1 इनकी x के टाइम पे हमारा क्या dx है हमारा, एक्चुअली 2x होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से जा रहा है, लेकिन ये तो प्रतिध्वनि है, जाके वापस आएगा तो 2x हो जाएगा हमारा। और इसमें कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड लग रहा है। ओके, इसमें हमारा 4 सेकेंड लग रहा है। तो हाँ 4 सेकेंड लग रहे हैं हमारा। तो s का वैल्यू क्या हमारा? 320 है, इंटू हमारा इक्वल टू आ जाएगा क्या हमारा? 2x/4। तो अब हम क्या कर देंगे? इसको ऐसे दो कर देंगे, यहाँ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 आएगा, यहाँ पे 6, इतना हो जाएगा। इतना हमारा एक आ जाएगा x की डिस्टेंस है ना, 640 मीटर। ओके, अब सेकेंड केस में हमारे H2 के केस में क्या हो रहा है? H2 के केस में हमारा क्या कह रहा है? फिर हमारा 2y इक्वल टू क्या बोल रहा है कि वो जा रहा है 2y और
और हमारा कितना 6 सेकेंड में कर रहे हैं ना, 6 सेकेंड में कर रहा है वो। ओके, तो S2 हमारा कितना है, S2 हमको पता है कि 320 ही होगा, और इसको हम कट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो इतना 3 इक्वल टू क्या हमारा y हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 0, 3 6, 3 9, ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम लोग इतना इतना इक्वल टू हमारा y है। अब क्या हो जाएगा, हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपको पूरा का पूरा B से C का डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर BC पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, तो x हमारा क्या 640 प्लस हमारा 960 हमारा, 6 4 10 9 1600 मीटर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1600 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हमारा ये 16 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा फिजिक्स का, हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसको अगर पसंद आए तो शेयर करिए और देखिए इसको, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने पढ़ाई के टेम्परामेंट को बनाए के रखें। ओके, थैंक यू।